हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं या तो 2 वर्ष के लिए पूछे जाते हैं या फिर 3 वर्ष के लिए या फिर 4 वर्ष के लिए। तो आज की जो ट्रिक है दोस्तों हमारी, वो है रेशियो वाली ट्रिक। 2 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका रेशियो क्या रहेगा, 2:1। ठीक है। 3 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसका रेशियो क्या रहेगा, 3:1। और 4 वर्ष के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका रेशियो क्या रहेगा, 4:6:4:1। ये आपके रेशियो हैं। ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इस रेशियो से, 3 वर्ष का निकालेंगे इस रेशियो से, और 4 वर्ष का निकालेंगे तो हम इस रेशियो से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब जरूरी बात यह है कि आप कहेंगे सर अगर 5 वर्ष का पूछ ले, 6 का पूछ ले, 7 का, 8 का पूछ ले, तो अभी तक तो एग्जाम में 4 वर्ष से आगे तक नहीं पूछा गया। या तो 2 वर्ष का पूछा गया या फिर 3 का या फिर 4 का। 5, 6, 7, 8 वर्ष का अभी तक एग्जाम में दोस्तों नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। ठीक है। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष का ही पूछा जाता है, वही हम आपको बता रहे हैं। और 2 वर्ष की रेशियो और 3 वर्ष का रेशियो, 4 वर्ष का रेशियो याद कर लीजिए। इन्हीं रेशियो से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ बात आ गई। अब सीधा प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न में क्या करेंगे, ये रेशियो फॉलो करके हम आंसर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों आपका, 6,000 रुपये उधार ली गई राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मतलब 2 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो क्या होगा, आप मूलधन में जो ब्याज निकलेगा उसे जोड़ देंगे, वही आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का पहले ब्याज निकालना है। तो देखिए, 2 वर्ष के लिए मैंने आपको क्या रेशियो बताया था, यहाँ पर मैं फिर से लिखूँ क्या, 2 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है दोस्तों उसे आप याद रखिएगा, 2:1 यही होता है। ठीक है। अब देखिए, राशि आपकी कितनी है, 6,000 है। याद रखना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। 6,000 की राशि है, 6,000 का क्या करेंगे आप, 5% दे रखा है तो 5% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटेंगे, 6 पच्चे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 1 जीरो है तो 300। तो देखिए, 6,000 रुपये का 5% कितना हो गया, 300 हो गया। तो 300 को क्या रखेंगे, जो पहले वाला रेशियो है इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक और रेशियो है, तो ये 300 निकल के आया है, इसका फिर से आप निकालेंगे 5%। ठीक है। 300 का फिर से निकालेंगे 5%। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो आप कटा देंगे, 3 पच्चे कितना, 15 निकल के आया है। तो 15 को कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले रेशियो के ऊपर। अगर हमारे आगे और रेशियो होते तो इस 15 का निकालते फिर 5%। आई दोस्तों बात समझ में। अब 300 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। और 15 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 600 और 15 दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 615। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका ब्याज 615। क्या हो गया, ब्याज हो गया। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 615। लेकिन वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछा है। तो मूलधन हमारे पास दोस्तों कितना है, 6,000। ठीक है। ब्याज कितना है, 615। तो ब्याज को अगर जोड़ देंगे हम मूलधन में तो हमें अमाउंट पता चलेगा। तो 5, 1, 6, 6 कितना हो गया, 6,615। 6,615 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 6,615 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिनकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं, पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक बात समझ में आएगी, एक एक प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अंत तक जरूर देखा करें वीडियो को। ठीक है, सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4,000 रुपये राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का, 4 वर्ष का पूछ रहा है। तो देखिए, 4 वर्ष का पूछ रहा है। 4 वर्ष के लिए मैंने आपको क्या रेशियो बताया था, 4:6:4:1। ये रेशियो मैंने आपको बताया अगर 4 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो। ठीक है। अब देखिए, मूलधन कितना दे रखा, आप कहेंगे सर मूलधन हमारे पास 4,000।
ठीक है, वही करेंगे जो अभी तक मैंने आपको बताया। 4000 का क्या निकालेंगे, 10%। 4000 का आप 10% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। एक जीरो से ये गया, ये वाले जीरो से ये गया, 10% कितना निकल गया, 400। तो इस 400 को क्या करेंगे, पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अभी आपके पास 3 रेशियो और हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आप 4000 का 10% 400, फिर 400 का 10% निकालिए। अब 400 का आप 10% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो 40 आ गया। ठीक है, अब 40 का फिर से 10% निकालिए। 40 का फिर देखिए, 40 का फिर से 10% आप निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अब एक संख्या और है, तो 4 का फिर से 10% निकालिए। 4 का 10% आप निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 4 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 40 हो जाएगा। बटे में कितना है, 100 है। तो ये देखिए 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.4 यहाँ पर आ जाएगा। कितना, 0.4। समझ में आई बात, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। 10% निकालो, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%। सबसे पहले जो मूलधन है उसका 10% निकालेंगे आप, तो 400 निकल के आया। फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, इस तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 400 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 40 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 4 छिंग 24 और एक जीरो मतलब 240। 4 चौके कितना, 16। 0.4 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये 0.4 ही रहेगा। और सभी को मुझे क्या कर देना है, जोड़ देना है। 1600 में जोड़ूंगा 240, ये हो जाएगा 1840। 1840 में 16 जोड़ूंगा 1856, कितना हो जाएगा, 1856। 1856 में क्या जोड़ना है, 0.4 जोड़ना, तो ये 0.4 आ गया। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। आपसे क्या पूछा था कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1856 रुपये होगा 4000 रुपये पर। ठीक है, 1856.4 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारी रेशियो वाली ट्रिक है, ये आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सीक्वेंस से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रश्न को एक सीक्वेंस से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग तरीका मैं आपको नहीं बताने वाला कि सर 2 वर्ष के लिए अलग याद करिए ट्रिक, 3 वर्ष के लिए अलग ट्रिक, या फिर 4 वर्ष के लिए अलग। ऐसा नहीं, 2 वर्ष के लिए भी सेम तरीका, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। ठीक है, बस रेशियो आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6000 रुपये की कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा। 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर बताना है दोस्तों यहाँ पर हमको। ठीक है, तो सबसे पहले 3 वर्ष का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो रेशियो ट्रिक है हमारी। 3 वर्ष के लिए जो रेशियो ट्रिक है वो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा, 3:1। यही तो है 3 वर्ष के लिए रेशियो ट्रिक हमारी। ठीक है, अब राशि कितनी है, 6,000। ठीक है दोस्तों, राशि कितनी है दोस्तों, 6000। ये यहाँ पर दोस्तों 6000 है, याद रखिएगा 600 नहीं है, 6000 है। राशि जब हमारी 6000 है, ठीक है, तो ट्रिक एक ही है, 5% का रेट है, तो 6000 का 5% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से मैंने यहाँ पर जब 2 जीरो कटा दिए, 6×5 कितना हो जाएगा, 30, और एक ये वाला जीरो मतलब 300। तो ये 10% निकल के आया। 5% से मैं कहाँ रखूँगा, पहले वाले रेशियो के ऊपर। अब इसका फिर से निकालूंगा मैं 5%। 300 का मैं क्या करूँगा, 5% निकालूंगा, परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 3×5 = 15। 15 कहाँ रखूँगा, दूसरे रेशियो के ऊपर। अभी हमारे पास एक और रेशियो है, तो इसका फिर से 5% निकालेंगे। 15 का मैं निकालूंगा 5%, परसेंट का मतलब बटे में 100। 15×5 कितना हो जाएगा, 75 बटे में 100। 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.75 लिख लीजिए, चाहे 0.7 लिख लो। ठीक है, ये हमने तीनों को सॉल्व कर लिया। अब ये जो हमने निकाला है, क्या निकाला है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए ही तो निकाला है। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा, उस बात को ध्यान रखिए। 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर। ठीक है, 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर, तो हम क्या करेंगे, रेशियो में ही क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। ये तो 3 वर्ष का रेशियो है और 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रेशियो का ही अंतर कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या जाएगा, 1 में से कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। ये दोस्तों आपने अंतर कर लिया। समझ में आई बात। 3 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले आपने 3 वर्ष का और 2 वर्ष के रेशियो का अंतर कर लिया, तो इतना आया।
अब क्या करेंगे आप 300 का मल्टीप्लाई अंतर से करेंगे तो 300 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना 300 रहेगा। 15 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 30 हो जाएगा। 0.75 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0.75 ही रहेगा। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 300 में 30 जोड़ेंगे 330, 330 में क्या जोड़ेंगे 0.75, तो ये हो जाएगा 330.75। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही 330.75 ये दे रखा है सी ऑप्शन में, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, जब आपको अंतर ही करना है 3 वर्ष का 2 वर्ष का, तो सबसे पहले इनका अंतर ही क्यों ना कर लें। अंतर ही जब आप कर लेंगे, रेशियो में अंतर आपने रेशियो ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 वर्ष के रेशियो में से 2 वर्ष का रेशियो को आप घटा देंगे, तो 3 वर्ष का 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, 1 ही तो होगा, तो हमारा 1 वर्ष का अंतर निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ये जो प्रश्न है आपका, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब आधे वर्ष का, आधे वर्ष का प्रश्न है ये। ठीक है, जब आधे वर्ष का यहाँ पर प्रश्न है, अर्धवार्षिक है, तो देखिए अलग से मैंने आपको पढ़ाया है अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। मतलब 1 वर्ष में अर्धवार्षिक की बात करें तो 1 वर्ष के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और त्रैमासिक की बात करें तो 1 वर्ष में से 4 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि 1 वर्ष का रेट जब 4% है, तो आधे वर्ष का रेट क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। आधे वर्ष का रेट क्या हो जाएगा 2%, और वर्ष यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 का क्या करेंगे डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 4 वर्ष का। यही होता है दोस्तों अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में। इसका वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए। देखिए यहाँ पर राशि कितनी दी गई है, आपके लिए राशि दी गई है 10,000, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 10,000 सबसे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रेट कितना है, रेट 4% है, तो आधे वर्ष के लिए रेट कितना हो जाएगा 2%। हम क्या करते हैं अर्धवार्षिक में, क्या करते हैं, देखिए अर्धवार्षिक में क्या होता है 1 वर्ष के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो रेट में क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, और वर्ष में क्या करते हैं 2 से गुना, याद रखिएगा। ठीक है, तो रेट में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2% हो जाएगा, और वर्ष में क्या करेंगे 2 से गुना हो जाएगा, तो 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बात सभी की समझ में आ गई। तो अब ये प्रश्न कैसा हो गया, 4 वर्ष वाला हो गया, 4 वर्ष वाला हो गया। और 4 वर्ष के लिए क्या रेशियो है आपका, 4:6:4:1, यही तो रेशियो है 4 वर्ष के लिए। बस इससे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि राशि कितनी है आपकी 10,000। राशि कितनी है दोस्तों आपकी यहाँ पर 10,000 राशि है, तो उस राशि को आप यहाँ पर लिखिए। सबसे पहले 10,000 राशि को लिखेंगे, 10,000 का रेट कितना है 2%, तो 2% निकालिए। परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 200। तो 200 निकल के आया, इसे पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखेंगे। फिर 200 का क्या करेंगे, फिर से 2% निकालेंगे। तो 200 का क्या करेंगे दोस्तों, आप फिर से 2% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 दूने का 4, 4 को यहाँ रखिए। फिर देखिए अभी भी आगे रेशियो है, तो 4 का फिर से 2% निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको निकालना भी सिखा रहा हूँ साथ के साथ में, आप दशमलव में निकलेगा। अगर आपको दशमलव में निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक है, 4 का क्या निकालेंगे 2%, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 दूने का 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव आएगा, तो 1 संख्या तो पहले है, 1 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ दशमलव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। अब इसका फिर से हम क्या निकालेंगे, फिर से 2% निकालेंगे। 0.8 का क्या, देखिए यहाँ पर ये गलत है, 0.08 का निकालेंगे हम, कितना 0.08 का हम कितना निकालेंगे 2%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ये निकालेंगे। तो 8 दूने का दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और एक यहाँ पर क्या है 0 है, तो गुने में क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि बटे में भी 100 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2%, 0.0016। ठीक है, ये सभी का आपने निकाल लिया। अब 200 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। सिंपल, 4 चौके कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, लेकिन किसका, दशमलव का। 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन किसका, दशमलव का। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी को आप जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा।
सभी को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 में सबसे पहले 16 जोड़ो तो ये हो जाएगा 816। ठीक है, 800 में सबसे पहले 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 816 हो जाएगा। ठीक है, 4 छिंग 24 है दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा गलती हो गई है दोस्तों लिखने में। 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24 आएगा, और 800 में 24 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 824। ठीक है, 824 हो जाएगा। अब 824 में क्या करेंगे, आप इसे जोड़ लीजिए, तो इससे जब जोड़ेंगे तो 10.32 और ये कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ये दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ। दशमलव है, दशमलव लगाइए, दशमलव के बाद वाली संख्या क्या है 32 लिखिए, फिर यहाँ दशमलव लिखिए, दशमलव के बाद क्या है 0016। अब इन्हें जोड़ना है 6, 1, 2 और ये 3 और दशमलव, तो 3216 हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 3216। तो 824 देखिए पहले किस ऑप्शन में है, 824.32, 824.32, यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात, एक एक प्रश्न की एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी मैंने एक भी मिस नहीं किया है, कोई भी स्टेप, ताकि आपको समझ में ना आए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए कोई भी चीज़ ऐसी मिस नहीं की है जो आपसे छूट जाए। लेकिन एक बात फिर भी कहूँगा कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप भूल जाएंगे, सब कुछ पढ़ना बेकार हो जाएगा। प्रैक्टिस खुद से कीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए। आपके पास बुक में प्रश्न है, प्रश्न को बुक के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। फिर ये आपको ज़िंदगी भर के लिए कंसेप्ट याद हो जाएगा। लेकिन एक बार खुद से करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।